प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे। वो प्रतिदिन गांव गांव में घूम घूम के पूजा पाठ करवाने जाते थे और जो भी उन्हें मिलता था तो पति पत्नी दोनों बांट के खाते थे। कभी भी दोनों आगे पीछे नहीं खाते थे। एक दिन के बात है कि पंडित जी को आज्ञा आया कि पंडित जी मेरे घर पूजा करवा दीजिएगा। तो पंडित जी अपना पत्नी से बोले कि आज मुखिया जी के यहाँ के निमंत्रण है, मुखिया जी के यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन बनेगा और हम भोजन लाएंगे, खाना मत बनाइएगा। पंडित जी निसंतान थे, उनका बाल बच्चा नहीं था। पंडित जी और पड़ियान जी दोनों थे। तो एक गुरु भाई बहना, पंडित जी चले गए पंडित मुखिया जी के यहाँ पूजा करवाने। जब मुखिया जी के यहाँ पूजा करवाने चले गए तो पूजा करवा के और उसके बाद कहते हैं कि तब जजमानी हम जा रहे हैं घर रे। मुखिया जी कहते हैं कि ये पंडित जी थोड़ा सा रुक जाइए, हमको कि यहाँ पुआ बन रहा है, जेवनार कर लीजिएगा। पंडित जी के मुंह में लार टपकने लगा कि अरे पुआ बन रहा है तो जेवनार करिए के जाएंगे। याद आया कि हा जेवनार करके जाएंगे तो पड़ियान जी तो भूखले रह जाएंगे। कहते हैं कि ये जजमानी का बतावे, अरे खाए हैं जो मेरा पेट कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए हमको बांध के दे दीजिए और घर जाके मन होगा तो खा लेंगे, घर जाके खा लेंगे। प्रसादी तो अभी खा लिए हैं। मुखिया जी सोचते हैं कि घर ले जाएंगे तो दूगो कैसे देंगे। मुखिया जी क्या किए कि 9 पुआ बांध दिए, 5 और 4 9, एगो झोला में करके और दे दिए पंडित जी के कि लीजिए पंडित जी खा लीजिएगा। तो खाने भर दे दिए हैं ना। तो हाँ, पंडित जी रास्ता में आए तो सोचते हैं कि कै पुआ है, तो गिनती करते हैं कि कै ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है तो 5 हम खाएंगे और 4 देंगे पड़ियान जी के। इसके लिए चाहे पड़ियान जी जे करें लेकिन उनको 4 पुआ देंगे, 5 नहीं देंगे, 5 हम खाएंगे। अब मन में पंडित जी लगैले जा रहे हैं कि 5 पुआ हम खाएंगे, पड़ियान जी के हम 4 देंगे। एक भैया बहना, पंडित जी घर गए, दरवाजा ढकढकाए, पड़ियान जी गेट खोले। क्या लाए हैं? खाना उन्हें लाए हैं? तो हाँ, क्या? तो पुआ। पड़ियान जी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पड़ियान जी कहते हैं पंडित जी के 4 देंगे और हम 5 खाएंगे। थरिया में परसा गया गुरु भाई बहना, 1 में 5 1 में 4। देखिए दोनों का झगड़ा मिट जाता, 4.5 हो जाता, 4.5 4.5 9 हो जाता बराबर भाग में। लेकिन ये तो आधा पुआ की लड़ाई है, 1 पुआ का तो लड़ाई ही नहीं है दीदी, आधे पुआ की लड़ाई है। तो क्या होता है कि एगो में पड़ियान जी 5 रख लिए, अब एगो में 4 रख दिए। लीजिए पंडित जी वाला थारी आप खा लीजिए। अब पंडित जी झीका तोरी कर रहे हैं कि नहीं हम 5 पुआ खाएंगे, पड़ियान जी कहते हैं हम खाएंगे 5 पुआ। अब दोनों में झीका तोरी हो गया गुरु भाई बहना, रूसा रूसी हो गया। 5 और 4 के लड़ाई में रूसा रूसी हो गया। कहते हैं कि देखिए भाई, लड़ाई तो जरूर है लेकिन जे पहले बोलेगा
वो 4 खाएगा और जो पीछे बोलेगा वो 5 खाएगा। परियान जी सोचते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, तो हम बोलवे नहीं करेंगे, हम 5 पुआ खाएंगे। पंडित जी सोचते हैं कि अच्छा तो सावन से भादो दुआर, अरे सावन से भादो कम नहीं बरसता है, भादो में तो बाढ़ आ जाता है, तो हम काहे खाएंगे 4 पुआ, हम 5 खाएंगे। एक गुरु भाई बहना दोनों खटिया धर लिए, दोनों खटिया धर लिए और दोनों सो गए। दोनों सो गए। सवेरे हुआ तो अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि अरे आज पंडित जी के यहाँ गेट नहीं खुला है, क्या बात है भाई? कुछ तो कारण होगा जो गेट नहीं खुला है, कुछ तो कारण है ये होगा। अब पंडित जी के गेट को तोड़ दिए, तोड़ के लोग ढूके। तो एक गुरु भाई बहना पंडित जी और परियान जी के दोनों लोग कह रहे हैं, ए पंडित जी क्या हुआ, ए परियान जी क्या हुआ? तो न पंडित जी बोल रहे हैं और न परियान जी बोल रहे हैं, दोनों चुपचाप गुमसुम हैं। अब सारा लोग चल गए मुखिया जी हैं कि ए मुखिया जी जहर दे दिए आप पंडित जी और परियान जी के, आपके यहाँ रात कल पूजा कराने आए और क्या खिलाए? तो मुखिया जी कहते हैं पुआ, तो पुआ में आप जहर दे दिए, आप फंस जाइएगा। अब मुखिया जी डर गए कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, जल्दी से पंडित जी के दाह संस्कार हो जाता तो बढ़िया था। कहते हैं मुखिया जी कि भाई मेरा बगिया में आम का चंदन का पेड़ है, बेल का पेड़ है, सब काट कूट के जल्दी से सारा रचो मुखिया जी के, पंडित जी के और परियानी जी के। हल्ला नहीं करो, जे गांव कहेगा वो मंजूर करेंगे। लोग बोले कि भाई यहाँ के मंदिरवा ढह गया है, मुखिया जी बनवाना पड़ेगा। मुखिया जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा देंगे, लेकिन हमको जेल के चक्की नहीं पीसना है। लोग कहते हैं कि ए मुखिया जी यहाँ के रोडवो पास करवाना पड़ेगा, हम जरूर करवाएंगे, एगो धर्मशाला बनवा दीजिएगा, हम जरूर बनवा देंगे। जो भी लोग कह रहा है दीदी, मुखिया जी स्वीकार कर रहे हैं कि हम जरूर करवाएंगे, लेकिन भैया हमको जेल के चक्की मत पिसवाइए। कैसू करके पंडित जी के और परियानी जी के दोनों के ले जाके अग्नि संस्कार कर दीजिए, जल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, और न तो बाले बच्चे के जेल हो जाएगा। जे जा रहा है, जे ही मुखिया जी के 10 बात सुना रहा है, मुखिया जी बड़ी बड़ा पाप लगेगा। आप पंडित जी के परियान जी के मार दिए। मुखिया जी के तो दोषे नहीं है, यहाँ तो कुछ और है। क्या हुआ दीदी कि गांव के लोग जुट के पंडित जी के लिए वो नया धोती खरीदा गया पहनाने के लिए, और परियानी जी के लिए भी साड़ी खरीदा गया, और पूरा गांव मिल के पितमरी जमा कर दिया दीदी। हरा हरा बांस काट के अवर्थी बना दिया गया, पंडित जी के लिए अलगे और परियानी जी के लिए अलगे। पंडित जी के नहा फीच के रोड़ी चंदन टीका लगा के दीदी अवर्थी पर सुला दिया गया कि काहे कि पंडित जी के तो कोई है ही नहीं, तो गाँव न करेगा। और परियानी जी के भी वही बात है कि सब अर्थी पर सुला दिए, दोनों के अलग अलग। पंडित जी कहते हैं कि अच्छा अभी तो नहाइवे न किया है, परियान जी तो अब डर से बोलवे करेगा, 5 पुआ तो हम ही खाएंगे। परियान जी के तो हाथ लगने नहीं देंगे 5 पुआ। परियान जी मन ही मन सोचते हैं अच्छा था, अरे अभी थोड़ी कुछ हुआ है, केवड़िया न टूटा है, केवड़िया तोड़ के हम लोग के देखा है, और जब नहा दिया है, ये बसवा हरियर का बसवा पर सुला दिया, अभी थोड़ी जला दिया है। हम तो बोलवे न करेंगे, जल जाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं 5 पुआ हम खाएंगे। एक गुरु भाई बहना लोग कंधा पर उठा लिए पंडित जी के और परियानी जी के। सारा गांव रो रहा है कि हाय रे, पंडित जी रहते थे तो घूम घूम के पूजवा करवाते थे,
बेचारा बड़ी बढ़िया थे, बड़ी कट्ठा कहानी कहते थे। ए गुरु भाई बहना, पंडित जी मन में कह रहे हैं कि अच्छा अभी तो कंधा पर ले जाने लगा, अब हमको जला देगा, लेकिन बोलेंगे नहीं 5 पुआ हम खाएंगे। पड़ियान जी कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है, कम से कम यही बहाने कंधा पर तो चढ़ गए ना। हे भगवान जी, दोनों के शमशान घाट ले जाया गया दीदी। शमशान घाट ले जाके और दोनों के अर्थी को रख दिया गया, लकड़ी सजा दिया गया और लकड़ी पर दोनों के बोबी पर सुला दिया गया। लोग परिक्रमा करने लगे और लोग कहते हैं कि भाई मुख अग्नि के देगा पंडित जी के, मुख अग्नि के देगा पंडित जी के। वो कहता है हम कैसे देंगे, वो कहता है हम कैसे देंगे। लोग सौंप दिए मुखिया जी के कि मुखिया जी देंगे, मुखिया जी तो जहर दिए हैं तो मुखिया जी देंगे। मुखिया जी बेचारा तैयार हो गए। ए गुरु भाई बहना, अब दोनों के सारा पर लकड़ी बोझाइल है तन पे। कैसे तो कहावत है दीदी कि हरी हरी लकड़ी के खमिया गड़वले, चंदन कहिए कही सारा के सजावले। अरे ताना माँ के माया नहीं देखले हो, तन में अग्नि जलावले। अरे काया के माया नहीं देखले हो, काया के अग्नि में जलावले। अरे जेहू बेटावा के कोख से जलमा देली, जेही बेटावा के तेलवा लगबली। अरे जेही बेटावा के गदा में खेलाबली। अरे वही बेटा बनल दुश्मनमा हो, बेटा काया के जलावले। अरे वही बेटा बनल दुश्मनमा हो, बेटा दिहले मुखया गिनिया। अरे रोबेला गाँवा हे रोबेला जवरवा, अरे रोबेला कुल परिवारवा हो, बेटा खोरी खोरी के जलावेला। रोवेला गौआ जवरवा हो, बेटा खोरी खोरी के जलावेला। एक गुरु भाई बहना, गलत नहीं है, ये सच है कि जिसको हमने जन्म दिया है उसी पे भरोसा है कि बेटा मेरा अग्नि संस्कार करेगा, तभी मेरा आत्मा का शांति मिलेगा। लोग आस देखते हैं, वही एक दिन दुश्मन बन जाता है। तो क्या होता है गुरु भाई बहना कि मुखिया जी अग्नि लेके तैयार हैं और अग्नि चिता में जलाने के लिए पड़ियान जी कह रहे हैं मन ही मन कि हम नहीं बोलेंगे, हम 5 पुआ खाएंगे। हम नहीं बोलेंगे, हम 5 पुआ खाएंगे, मेरा तन जल जाएगा तो जल जाएगा। पंडित जी कहते हैं कि हाँ हम नहीं बोलेंगे, 5 पुआ खाएंगे। लेकिन क्या होता है गुरु भैया गुरु बहना कि जैसी मुखिया जी मुखअग्नि देने को लिए आग तैयार हुए तो एक बहुत बड़ा झबरा कुत्ता था गांव में। कुत्ता और कुत्ती दोनों लड़ गए आपस में। गांव में कुत्ता और कुत्ती आपस में लड़ गया और लड़ गया तो जहां जो इतना जोड़ लड़ाई हुआ कुत्ता कुत्ती में, इतना कि नोचा नोची। अब क्या होता है गुरु भैया गुरु बहना कि कुत्ता जो है छलांग लगा के और पंडित जी के सारा पर कूद के और मुंह में मुद दिया, पेशाब कर दिया। पंडित जी तो देख ही रहे हैं कि कुत्ता भूख रहा है, सारा पर कूद गया और मुंह में मुद दिया। और मुंह में जब मुद दिया तो पंडित जी अकबकायल सब लकड़ी के फेंक के उठ के बैठ गए, क्योंकि
लकड़ी तो सजा हुआ है तब तक कल ठीक है, लेकिन कुत्ता जब मुंह में उनको पेशाब कर दिया पंडित जी के, पंडित जी अकबकायल उठ के कहते हैं कि अरे बाप रे, सब कुछ तो ठीक है था लेकिन कुत्ता मेरा मुंह में पेशाब कर दिया। अरे भाई हम ही पहले बोल गए, तुम ही 5 पुआ खा लेना, हम 4 खाएंगे। ये गंगा जल के बदली कुत्ता मुंह में मुद दिया। अब परियायन जी ठट्ठा के हंसते हैं, उठते हैं कि हाँ हार गए ना, हम 5 खाएंगे, आप 4 खाइएगा। सारा लोग डर से भाग गए दीदी कि बाप रे भूत है भूत है। पंडित जी मरल थे बच गए, पंडित जी मरल थे बच गए। कुतवा जाके पंडित जी पर कूदाया, पंडित जी बच गए। कुतवा पंडित जी के मुंह में मुँह दिया, लगता है अमृत हो गया। एक गुरु भाई बहना, कुतवा देखिए ये गांव के बड़ा श्रेष्ठ है। वो पंडित जी के भूतवा समा गया। पंडित जी दौड़ल जा रहे हैं घर, एगो बांस उठा लिए गुरु भाई बहना मुखिया जी से छीन के, और पंडित जी उठा के दौड़ल जा रहे हैं कुत्ता के मारने को लिए कि कुत्ता के मार देंगे। कुत्ता को मुंह में पेशाब कर दिया। और गांव वाला सोच रहे हैं कि पंडित जी के भूतवा हम लोग के मारने के लिए आ रहा है। कुत्ता जो है आगे आगे भाव 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 करते जा रहा है। पंडित जी बांस लेके जा रहे हैं दौड़ल कि कुत्ता क्या जान मार देंगे, कुत्ता गलत किया है मेरे साथ। अब सारा लोग भाग रहे हैं, गाँव की ओर न भागेंगे, और गाँव के ओर कुत्ता भी भाग रहा है, गाँव के ओर पंडित जी भी जा रहे हैं। सारा अपना अपना घर में जाके केवाड़ी लगा लिए कि बाप रे आज तो बहुत बड़ा गलत हो गया, मुखिया जी अन्याय किए हैं तब तो ऐसे हुआ, बहुत गलत किए। मुखिया जी जहर दे दिए पंडित जी के, परियायन जी के। एक गुरु भैया एक गुरु बहना, पंडित जी सोचते हैं कि यही मौका में हमको चौका लगाना चाहिए। कुत्ता तो बेचारा पकड़ाया नहीं, पिटाया नहीं, कुत्ता भाग गया। अब आगे आगे पंडित जी, पीछे से परियायन जी, दोनों चल गए अपना घरे। सब अपना घर में डर रहे हैं कि परियायन जी तो टंडप करेंगे, और पंडित जी दोनों भूत बन के। परियायन जी और पंडित जी दोनों गए। पंडित जी शंख बजा के पूजा तो कर लिए, शंख बज गया, पूजा कर लिए। अब वही बासी पुआ परियायन जी 5 पुआ और पंडित जी 4 पुआ खा लिए। एक गुरु भाई बना बाहर निकलते हैं, बाहर जब निकलते हैं तो सारा लोग सब हट जाते हैं, कोई नहीं पंडित जी के पास देखते हैं। पंडित जी सोचते हैं कि यही मौका है मुखिया जी के यहाँ जाने का। मुखिया जी के यहाँ जाके दरवाजा पर खड़ा होके कहते हैं मुखिया जी जल्दी निकलिए, न तो आपको घर में घुस जाएंगे, तनको देर नहीं करेंगे, जल्दी निकलिए। मुखिया जी के पत्नी कहते हैं कि नहीं जल्दी से जाइए ना बाहरे, और नहीं तो बाल बच्चा के मार देगा पंडितवा। उसका भूतवा दुहरिया पर खड़ा है। पंडित जी के भूत कहाँ रहेगा दीदी? अरे वो तो पंडित जी थे, पुआ के चक्कर में मुखिया जी निकले। कहते हैं कि हे भूत देवता पंडित जी के क्या कहना है कहिए, हम सुन लेंगे। बड़ा प्रेम से कहते हैं कि देखिए पंडित जी, देखिए मुखिया जी, आपके चलते इतना हो गया, सब कुछ हो गया। आप 9 नहीं देते तो इतना नहीं होता, आप 9 दिए तब भी सब हो गया। इसलिए कृपा करके हमको घरे चावल और दाल भेजवा दीजिए, और नहीं तो सोच लीजिएगा क्या होगा। मुखिया जी सोचते हैं कि अरे बाप रे, एक बड़ा चौरे के होने लगेगा, भेजवा देंगे। अब महीने महीने एक बड़ा चावल और गेहूं भेजवाना पड़ेगा, दाल। मुखिया जी डर से भेजवा दिए। अब पंडित जी और परियारी जी आराम से गुलूर गुलूर खाने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग के समझ में आ गया कि कुछ तो राज है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। भूतवा इतना शंख बजाएगा, पूजा करेगा। गांव के लोग समझ गए। पंडित जी के डांट जुर्माना गोड़ हाथ बांध के उघड़ा देवल गया कि बोलिए पंडित जी क्या राज था जो ऐसे किए। पंडित जी सच बता दिए सबसे
कि देखिए भाई, मुखिया जी ही 9 नहीं मिलता तो ही नहीं होता। मुखिया जी 9 क्या मिला, तो 9 पुआ मिला था, चाहे 8 मिलता चाहे 10 मिलता, 1 पुआ के लड़ाई था। अब 1 पुआ के लड़ाई में सारा बोझा गया। अब बताइए कि हमको कुत्ता जो है अपवित्र कर दिया, तो मुखिया जी इसका भरपाई नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सारा गांव मुखिया जी के दोषी ठहराया और गांव के लोग पंडित जी के मान सम्मान देने लगे कि देखिए पंडित जी, आप मंदिर में रहिए, अब तो बंडा है ये है, मंदिर में रहिए, पूजा पाठ कीजिए। पूरा गांव के लोग, कोई रोटी कोई चावल कोई आटा पहुंचा देगा, वही आपको मंदिरे का सेवक बन के रहिए और गृहस्थी वही हो जाएगा। गुरु भाई बहना, पंडित जी जो हैं मंदिर में रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे और सारा गांव के लोग मान सम्मान देने लगे। आराम आराम से पंडित जी सेवक बन के, भगवान के भक्त बन के भक्ति करने लगे और पड़ियान जी भी खुश रहने लगे, उनको पेट भर के खाना मिलने लगा। तो देखिए गुरु भाई बहना, 1 पुआ के झगड़ा पंडित जी और पड़ियान जी की। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।